अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और आज की ताज़ा खबरें हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और लाइक के बटन को भी क्लिक कर दीजिए। हम जी चलते हैं अगली तरफ, यानी अगली तरफ क्या मतलब आगे न्यूज की तरफ। और सबसे पहली न्यूज जी आप जानते ही हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब और हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी ना सिर्फ खुद बल्कि ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कैबिनेट को लेकर जेनेवा गए थे। और वहां पे जाकर उन्होंने जाहिर है कि जो दूसरी कंट्रीज आई थी उनके साथ बात की, उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए फंड इकट्ठा किया, एड ली और कहा ये जा रहा है। कभी कोई कहता है कि जी 10 बिलियन डॉलर मिलने जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि जी 9 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलने जा रहे हैं। मगर उसमें बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जिन कंट्रीज ने देने का वादा किया है, अब वो वादा जो है वो पूरा करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। अब अगर किसी ने वादा पूरा ना किया तो फिर जी हम बिल्कुल राजेश खन्ना जी का गाना वादा तेरा वादा गा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने पैसे दे दिए वो टेंशन में इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनको मालूम होगा कि उनका वो पैसा वापस घूम फिर कर पाकिस्तान आने के बजाय वापस उन्हीं की कंट्री में चला जाएगा। कभी जाहिर है कि किसी की एजुकेशन के लिए वहां पे फीस जमा हो जाएगी, कोई कॉर्नर का प्लॉट खरीद लेगा, कोई फ्लैट ले लेगा कनाडा में। ओ कनाडा वालों ने तो मना कर रखा है कि जी 2 साल तक कोई फॉरेनर जो है वो उनके यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो जी यूके है, उसके साथ दुबई है और फिर बहुत सारी दुनिया बाकी रखी है। जाहिर है कि अगर ऑस्ट्रेलिया और कई दूसरी कंट्रीज है वहां जाके खरीदो फरोख्त की जा सकती है, वहां जाकर प्रॉपर्टी भी बनाई जा सकती है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। मगर यहाँ पे जो पब्लिक है उसका क्या, उसके लिए क्या किया जाएगा, ये बात सोचने की है। लेकिन खैर, इकोनॉमी के ऊपर तो हमें पहले भी यकीन था और मैंने अपने बहुत से शोज में कहा भी था कि जी हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे। इसलिए कि मांगने की हमें आदत सी हो गई है और हम प्रैक्टिस की वजह से बहुत अच्छे तरीके से हम दूसरे को इस बात पे राजी कर लेते हैं कि वो अपनी जेब में हाथ डाले और हमें कुछ पैसा दे दे। असल प्रॉब्लम जो पाकिस्तान को इस वक्त फेस करनी पड़ रही है वो है जी टीटीपी की, या फिर समझिए कि अफगानिस्तान का बॉर्डर। अब पहले तो ये होता था कि जी इंडिया का जो बॉर्डर था उसके बारे में कहा जाता था कश्मीर साइड से बार बार कि जी भारत हमला कर देगा, भारत से खतरा है, भारत ये कर रहा है, भारत वो कर रहा है। अब जी ये हुआ है कि जो हमारे पहले आर्मी चीफ रह चुके हैं कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि जी कम से कम 20 साल के लिए ये कश्मीर 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 गाना बंद कर देना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने हमारे इंडियन दोस्तों को सुन लिया है। मगर खैर, अब उन्होंने कहा कि जी ये बात भी इमरान खान साहब ने ही कुछ दिन पहले बताई, वैसे तो और लोगों ने भी कही है और ये बात उस टाइम पे भी कही जा रही थी जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी कि जी बाजवा साहब चाहते हैं कि पीटीआई और जो है वो के साथ, यानी कि इंडियंस के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत करे और थोड़े से टर्म्स बेहतर किए जाएं। मगर सुनने में ये आया कि इमरान खान साहब को नहीं पसंद था तो वो नहीं माने। अब अजीब सी बात है, एक तरफ कहा जाता है कि इमरान खान के हाथ में तो पावर ही नहीं थी, सारी पावर जो थी वो तो बाजवा साहब के पास थी, और दूसरी तरफ बाजवा साहब छोटी छोटी बातों के लिए बाजवा साहब को खान साहब ने ना कर दिया। ये बात भी अजीब सी है जो कि फैलाई जा रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है वो ये कहा था कि जी 20 साल के लिए जो है ये कश्मीर 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 करना बंद कर दीजिए, इंडिया के साथ ट्रेड ओपन कीजिए और अपने जो टर्म्स हैं वो बेहतर बनाए जाएं। मुझे लगता है बाजवा साहब ने मेरी वीडियो देख ली है। नहीं कोई बात नहीं। तो और लोग भी कर रहे हैं, मानती हूँ मैं, और लोगों की भी वीडियोस है, और लोग भी बहुत ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो ही देखी होगी। लेकिन खैर, मैं आपको ये बता रही थी कि उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं। अब जाहिर है खान साहब के पास नहीं के अलावा कोई जवाब नहीं था, क्योंकि खान साहब की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही और एज अ प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से इकोनॉमी पे, जिस तरह से फॉरेन पॉलिसी पे। वैसे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? पाकिस्तान की से तो सारी दुनिया की फॉरेन पॉलिसीज ये होती हैं
कि जी हर कंट्री के साथ आपके टर्म्स बेहतर हों, हर कंट्री के लोग जो हैं वो आपकी कंट्री में आने में जो है खुशी महसूस करें, बहुत अपने आप को सेफ फ़ील करें। उसके साथ-साथ बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो आपकी कंट्री में आके अपना ऑफ़िस ओपन करें और आपके यहाँ जो है वो बहुत लोगों को रोज़गार मिले और इसकी व रीज़न यही हो कि हर जगह आपके पासपोर्ट की इज़्ज़त हो। आप जहाँ जाएँ, आप अपना पासपोर्ट दिखाएँ तो आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट हो, आपकी कंट्री की रिस्पेक्ट हो और इसी तरह की कई चीज़ें जो हैं, जो मैं काउंट करवा सकती हूँ और आप खुद भी समझ सकते हैं, उसको कहते हैं जी अच्छी फ़ॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता, हम थोड़े-से डिफरेंट किस्म के लोग हैं। हम कहते हैं जी अगर तो कोई पैसे ज़्यादा माँग के ले आया, अगर तो कोई एड ले आया, अगर तो कोई फंड ले आया, वो फ़ॉरेन पॉलिसी अच्छी है। अगर कोई फ़ॉरेन मिनिस्टर बना है और उसने जाते के साथ ही सीधा डाइव लगाई है आईएमएफ के कदमों में या किसी और कंट्री को फ़ॉरेन कंट्री के पास जाकर, चाहे वो गल्फ कंट्रीज़ हों, यूरोपियन कंट्रीज़ हों, कनाडा हो, अमेरिका हो, आईएमएफ हो, कोई भी हो, अगर वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उस बात को बनाने को तैयार हो जाए कि जी आप हमें पैसा दे दीजिए, तो फिर इसको हमारे यहाँ अच्छी फ़ॉरेन पॉलिसी कही जाती है। खराब फ़ॉरेन पॉलिसी क्या होती है? खराब फ़ॉरेन पॉलिसी ये होती है कि आप आ तो गए हैं गवर्नमेंट में, आप प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर भी बन गए हैं, आप पता नहीं क्या कुछ बन गए, लेकिन दुनिया आपको टका नहीं दे रही। आप जाते हैं तो आपको जो जहाज़ भी है वो भी आप जानते हैं कि किसी का लेकर जाते हैं और वापस आते हुए वो वापस ले लेता है, तो उसके बाद आप वहाँ से टाँगा करके बसंती का वापस आ रहे हैं। तो इसको खराब फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। इससे ज़्यादा ना तो हम सोचते हैं, ना हमें सोचने की ज़रूरत है और ना हम सोचना चाहते हैं कि जी बाकी दुनिया जो मर्ज़ी करती रहे, हम थोड़ी हर एक की कॉपी करेंगे कि जी हमारे यहाँ भी जो है वो कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी आके जो है अपना ऑफ़िस बनाए या हमारे लोगों को भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिले। इज़्ज़त का क्या है जी, आनी-जानी चीज़ है। पैसा होना चाहिए और पैसा भी वो होना चाहिए जिसमें बंदे को मेहनत ना करनी पड़े। ऐसा ना हो कि आपको काम करना पड़ रहा है, आपको ऑफ़िसेज़ खोलने पड़ रहे हैं, आपको लोगों को जॉब्स देनी पड़ रही हैं, नहीं। ऐसा पैसा हो जो लोग आराम से आप जाएँ माँगे और वो आपको दे दें। अब ख़ैर बहरहाल यही कुछ हुआ है और एक बार फिर कहा जा रहा है, कोई कह रहा है कि जी 10 बिलियन डॉलर मिलने वाले हैं और कोई 9 बता रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि कितने आते हैं, लेकिन एक वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे जिनेवा से मुखातिब हूँ, जहाँ हमारे पास कुछ खुशखबरी है। यहाँ हम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के साथ एक कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे थे रेजिलिएंट पाकिस्तान के नाम से, ताकि हम अपने सैलाब मुतासरीन की मदद कर सकते हैं। पाकिस्तान का रिकन्स्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सके, उनका घर को हम फिर से तामीर करें, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ उसका हम उसको हम बहाल कर सके, मुनज़रात को मदद पहुँचाने के लिए, गुर्बत मिटाने के लिए हम अपने मेहनत शुरू करें। तो वो कॉन्फ्रेंस यहाँ जिनेवा में हो रहा था और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमने तकरीबन जी ये थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और ये बता रहे थे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो कॉन्फ्रेंस कर ली है जेनेवा में और पैसे जमा कर लिए हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए और यकीनन जो पैसे बताने जा रहे थे वो उनका अगर मैं कहूँ तो होना तो ये चाहिए था कि चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, चाहे वो पीटीआई हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी साहब हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आसिम सलीम बाजवा हो, चाहे वो वड्डे वाले बाजवा हो या कोई भी, इन लोगों से पैसे लेने के बजाय यानी दुनिया से पैसे लेने के बजाय अगर ये लोग खुद अपनी जेबों में हाथ डाल के कुछ पैसा निकाल के पाकिस्तान को दे दें, तो मेरे ख्याल है उससे ज़्यादा पैसे जमा हो जाएँगे, जितना पैसा ये कॉन्फ्रेंस करके और भीख माँग कर लेकर आए हैं। इसको भीख ही कहते हैं सर वैसे, आप मुझे पता नहीं कि आप इसको भीख कहते हैं या नहीं, लेकिन दुनिया इसको भीख ही कहती है। और अच्छा ये होगा कि अगर आप लोग थोड़े-थोड़े अपनी जेबों में भी हाथ डालें और अपने जेब से भी कुछ पैसा निकाल के पाकिस्तान के खज़ाने में जमा करवा दें और वहाँ से लोगों के लिए रोज़गार और मेडिकल की फैसिलिटीज़, एजुकेशन और खाने-पीने का इंतज़ाम करें। तो शायद बेहतर होगा और मुल्क को आप सँभाल पाएँगे, वरना अगर ऐसे ही है तो ऐसे माँग-ताँग के तो सर मुल्क नहीं चला करते। अब देखते हैं कितने दिन आप इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं और उसके बाद क्या करेंगे? क्या फिर एक और फ्लड या फिर किसी और चीज़ का इंतज़ार किया जाएगा कि कोई और आफ़त आए और आप फिर दुनिया के सामने खड़े हो जाएँ कटोरा लेके कि जी हमारे यहाँ अब ये हो गया है।
खैर, मगर ये सारी बातें सहने के लिए तो आप जानते ही हैं कि आम आदमी हैं, आपको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बहरहाल, हम चलते हैं आगे जी और अगली न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं, जी हाँ, और वो है जी राना सनाउल्लाह साहब की। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि जी परवेज़ इलाही ज़बरदस्ती जो है वो पंजाब पे एज़ अ चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनको हटना ही होगा। लेकिन खैर परवेज़ इलाही साहब अपनी बातें करके परवेज़ इलाही साहब कह रही हूँ सॉरी राना सनाउल्लाह साहब अपनी बातें करके निकल तो गए। उनको उन्होंने कह तो दिया कि जी परवेज़ इलाही साहब जो है ना ज़बरदस्ती के चीफ मिनिस्टर हैं और हम उनको मानते नहीं हैं और उनको निकल जाना चाहिए। उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जो है वो तैयार होना चाहिए और उनको यकीन है कि परवेज़ इलाही साहब के लिए जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो वो यकीनन हार जाएँगे। इसके बाद क्या हुआ? आपको क्या लगा? सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद राणा सनाउल्लाह जी पंजाब असेंबली के बाहर से गुज़र रहे थे, तो उनकी गाड़ी पर किसी ने जूता फेंका। ये देखिए। ये आ गई ड्यूटी यार आइए यार जी नदीम साहब माने ने बनाई हाँ जी बना लिया जी, तो राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी पे किसी ने जूता खींच के मारा और ये आपको बताता है कि हमारे लोग कितने तमीज़ के हैं और कितनी बर्दाश्त है उनके अंदर कि अगर कोई बात करे उनके मिजाज से हट के तो हम लोग क्या करते हैं। मगर खैर हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ जो हमारे पास है जी हाँ, बिल्कुल हम अभी आपको ये बता दें कि इमरान खान के 2 साथी असद उमर और फवाद चौधरी इन तीनों के लिए जी अरेस्ट वारंट जो है वो निकाले गए थे लेकिन काबिल ज़मानत थे। तो खान साहब ने और बाकी दोनों फवाद चौधरी और असद उमर साहब तीनों ने मिलकर जो है अपनी गिरफ्तारी से पहले ही अपनी जमानत करवा ली और इनके ऊपर कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर इन्होंने जो तनकीद की थी जो क्रिटिसाइज किया था उसकी वजह से इनके खिलाफ ये जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से इनके खिलाफ इस किस्म के वारंट निकाले गए थे लेकिन बहरहाल परेशानी की कोई बात नहीं है आपने घबराना नहीं है क्योंकि खान साहब आराम से घर बैठे हैं और कोई परेशानी की बात नहीं है, खान साहब ने अपनी ज़मानत करवा ली है। इसके अलावा जी हम आपको ये भी बताते चलें कि जी खैबर पख्तूनख्वा के 24 जो महकमे हैं उसमें 44 बिलियन 93 करोड़ रुपए की गड़बड़ है। मुझे एक तो समझ नहीं आती, पैसा हमारे पल्ले कोई है नहीं और जो करप्शंस निकलती हैं वो इतने लंबे-लंबे यानी 44 बिलियन और 93 करोड़ रुपीस की जो करप्शन निकली है केपीके जी हाँ, जहाँ इमरान खान की गवर्नमेंट है और पिछले 10-11 साल से लेकिन खैर केपीके अलग खाली नहीं है, मेरे ख्याल है कि सिंध में भी तकरीबन यही हाल होगा, जहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके अब्बा जी जरदारी साहब की गवर्नमेंट है और बड़ा बुरा हाल है सिंध का भी। आगे हम चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जी रेलवे निज़ाम की बहाली का प्लान तलब कर लिया। बिल्कुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी बताओ कि आप लोग जो हैं वो आखिर रेलवे का जो निज़ाम है उसको ठीक कैसे करेंगे और उसके लिए क्या प्लानिंग की गई है। सर प्लानिंग तो ये की गई है कि चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे वो हमारी रेलवे हो, चाहे वो पीआईए हो यानी कि पाकिस्तान एयरलाइन और कई दूसरे इदारे सोचा ये गया है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए यानी कि बेच दिया जाए यानी कि बेच के निकल जाएँ और यही कुछ होने जा रहा है इस वजह से सब लोग एकदम आराम सुकून से हैं किसी को कोई टेंशन हमें तो कम से कम नजर नहीं आती मगर साथ साथ इमरान खान साहब की बात करें तो जी वारंट गिरफ्तारी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान पे किया गया था जैसे मैंने आपको भी बताया और उसमें से इमरान खान साहब जो है वो खैरियत के साथ निकल गए हैं कोई परेशानी की बात नहीं है साथ-साथ जी ये भी न्यूज़ एक शुरू में आई थी कि जी फ्लड विक्टिम्स के लिए 2 रोज़ जो जेनेवा में कॉन्फ्रेंस है उसमें पहले ही दिन 8.57 बिलियन डॉलर का ऐलान किया गया है। सर ऐलान करने में और मिलने में बड़ा फ़र्क होता है। अब ऐलान तो कर दिया, ऐलान तो मैं भी बहुत करती रहती हूँ। मैं आज से बिरयानी नहीं खाऊँगी लेकिन उसके बाद में फिर खा लेती हूँ। तो यही बात है कि अब ये अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, पहले भी बहुत बार ये ऐलान किए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या वो पैसा मिलेगा और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? ये बातें जो हैं ये काफ़ी फ़िक्र वाली हैं और हम देखते हैं
कि आगे किस तरह से चलता है। थोड़ी सी न्यूज हम जरा भारत की तरफ भी देख लेते हैं। जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि भारत के साथ बाजवा साहब ने कहा है कि जी जंग वंग ना करो, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जी भारत जो है वो इस साल यानी 2023 में ये भी कहा जा रहा है कि G20 ग्रुप में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने जा रहा है। मतलब ये कि पैसा ही पैसा होगा। और इसके लिए खैर नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए जी आपका पैसा, आप अपना पैसा अपने पास रखें। हमें सिर्फ वो टेक्नोलॉजी बता दें, हमें सिर्फ वो तरीका बता दें जिससे कि भारत ने ये तरक्की की है और जिससे कि भारत में इतना पैसा आने वाला है या आ चुका है या आएगा, और इकोनॉमी उनकी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। ये तरीका अगर मोदी जी अगर ये आप हमें बता देना तो बस मजा ही आ जाएगा जी। और हमारे आर्मी चीफ यानी कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सऊदी अरब के विजिट के बाद जी हाँ, सऊदी अरब विजिट करने गए थे। आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के जो शाह सलमान है उनसे पूछने गए थे कि हमें क्या दे रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं और हम क्या लेके जा रहे हैं और कितने पैसे दे रहे हैं और कब देंगे और कब तक पे हमें मिल जाएंगे। बहरहाल वहां से ये जरूरी बातें लेन देन की करने के बाद जो है वो हमारे आर्मी चीफ चले गए हैं जी यूएई। जी हाँ, यूएई के जो हेड हैं उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है और जाहिर है कि पैसे के लेन देन पे बात हुई होगी, यानी कि कब हम पैसे ले रहे हैं फंड वहां से यूएई से और कब वो दे रहे हैं, इसको कहते हैं लेन देन। ठीक है ना। तो जी बिल्कुल। और अजीब सी बात है कि जी हम एक एटमी ताकत हैं और हमें जी जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। तो बिल्कुल जी, हमने घास भी खा ली और एटम बम भी बना लिया और हम फिर घास खा रहे हैं। लेकिन हमारे आर्मी चीफ जो है बेचारे जैसे ही अपना ओथ लेते हैं और जैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ बनते हैं तो ना तो वो ये देखते हैं कि भारत क्या कर रहा है बॉर्डर पे, ना वो कश्मीर कश्मीर शुक्र है नहीं करते फौरन ही, ना ही वो देखते हैं अफगानिस्तान क्या कर रहा है, ना ही टीटीपी को देखते हैं, ना ही कोई और सिक्योरिटी की कोई बातचीत करते हैं, कोई मीटिंग करते हैं। वो सीधे सीधे पहुंच जाते हैं सबसे पहले सऊदी अरब और उसके बाद दूसरी गल्फ कंट्रीज में, कि जहां जहां से उनको उम्मीद होती है। मुझे लगता है वापसी पे आते हुए चाइना से भी होते ही आएंगे, इसलिए कि चाइना भी जो है वो आर्मी चीफ की ही बात सुनता है या उसी उन्हीं की बात पे भरोसा करके कुछ ना कुछ फंड दे देता है। अब देखते हैं, लेकिन बहरहाल ये दोनों जगह पे वो बेचारे आते के साथ ही हमने उनको काम पे लगा दिया और कहा सर ठीक है आपने ओथ ले लिया है, कुछ छड़ी वड़ी भी मिल गई आपको बाजवा साहब से, बहुत अच्छा हो गया। अब आप ऐसा कीजिए कि आप जरा जाइए और इन कंट्रीज में जाके थोड़े से सर कुछ चंदा वंदा जमा करके ले आइए। तो बहरहाल अब वो अपने काम पे निकल गए। साथ साथ जी हम ये भी बताते चलें कि जी इमरान खान साहब अभी भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ किया धरा जो है वो बाजवा साहब का है, और बाजवा साहब कह रहे हैं कि जी मैंने तो कुछ किया है, कुछ नहीं है। मगर खैर देखते हैं कि ये लड़ाई कब तक चलती है। और इस लड़ाई में हुआ ये है कि खान साहब के भी पोल खुल गए और वो बड़े जो है उनके तो ऑब्वियसली खुल ही गए। खैर इस तरह की बातें मैं नहीं करती, मैं चलती हूँ अगली न्यूज की तरफ। और ये जी बिलावल भुट्टो जरदारी और ये फिर वहीं पे जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस है वहां की इनकी पिक्चर है। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि मुबारकबादियां चल रही हैं, यानी कि ये वाहिद मुल्क है जहां पर हमें डोनेशन मिलने पे, हमें एड मिलने पे, भीख मिलने पे, कर्जा मिलने पे हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो मुबारकबाद देते हैं। ये शायद ही किसी और कंट्री में इस तरह से होता होगा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में होता है, अल पाकिस्तान में होता है। इससे पहले देखिए मुराद सईद साहब बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब के टाइम की ये पिक्चर है और उस वक्त हम सऊदी अरब से चावल मांग के लाए थे। जी हाँ, हम तो इस लेवल तक जा चुके हैं कि सऊदी अरब से चावल मांग के ले आए तो फिर जाहिर है कि बाकी जगह से अगर डॉलर और पाउंड और दूसरी करेंसी मांग रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल है उससे थोड़ा सा लेवल ऊंचे लेवल का काम हो रहा है। खैर हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम एक और वीडियो और फिर बात करते हैं। पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? कभी करते? कभी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो तपस्वी थे। जी, अब ये किस किस्म की बातें करते हैं, मेरी तो कम से कम समझ में नहीं आती। अगर आप में से किसी की समझ में आ जाए तो बता दिएगा, लेकिन एक वीडियो और दिखाती हूँ जो शायद किसी की भी समझ में ना आए।
जी, अब ये कौन साहब हैं और इनकी खोपड़ी में क्या भरा हुआ है, पता नहीं, मुझे भूसा ही लगता है भरा हुआ है, कि ये जाकर पानी के अंदर जाके नमाज़ पढ़ के दिखा रहे हैं और पता नहीं किसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनसे मुझे याद आया टीटीपी, जी हाँ, बिल्कुल वही भाई लोग जो चाय बहुत पीते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने ग्रुप का नाम भी रखा है टीटीपी, बिल्कुल जी, यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने जी कहा है कि जी हम जो है ना वो इस्लामाबाद में और कोई 9/11 जैसा वाक़या कर सकते हैं। यानी कि लंबी-लंबी बिल्डिंग्स जो हैं, वहाँ जाके अपना कोई प्लेन मारने वाले लगता है दोबारा। लेकिन इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा है नहीं बिल्डिंग्स, 2-4 ही हैं और उसमें से भी एक मॉल है, तो एक इकलौती मॉल है इस्लामाबाद में, हमारे पास कोई मॉल ही नहीं है। छोटी-छोटी मॉल्स हैं, एक एक सेंटोरस मॉल सिर्फ़ एक है, बेचारी मासूम सी, वो है, तो उसके पीछे ना जाने क्यों पड़ गए हैं ये तालिबान। और जी साथ-साथ ये भी सुनने में आया है कि जी तालिबान ने जो है पहले तो कहा कि जी फीमेल्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, फिर उनकी एजुकेशन पे पाबंदी लगाई, फिर अब उन्होंने ये किया है कि जी वो शॉप्स पे भी नहीं काम कर सकती हैं, उनकी जो अगर कोई कारोबार कर रही है, कोई बिज़नेस कर रही है, कोई शॉप कर रही है, वो भी बंद करवा देंगे, साथ-साथ जी सैलून्स भी बंद करवा रहे हैं और इसी किस्म की हरकतें जो है मुसलसल तालिबान की तरफ से भी देखने में आ रही हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस पे मुबारकबाद किसको देनी है, क्योंकि ये तो हमारे ही लोग थे तो जा के कह रहे थे कि हाँ जी, वो तो बदल गए हैं, ये तो बदले हुए तालिबान हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। और अब जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं, उसके बाद एकदम सब लोग खामोश हैं और कोई आवाज़ नहीं निकाल रहा। मगर साथ-साथ ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब जो हैं, जी हाँ, उनकी ये पिक्चर पता नहीं किसने बना दी है खान साहब की, रॉकेट लॉन्चर लेकर। और इमरान खान को वैसे तालिबान खान भी कहा जाता है। मगर ख़ैर ऑफ़ कोर्स ये एक फ़ोटोशॉप पिक्चर है, लेकिन एक पिक्चर मैं आपको और दिखाती हूँ और आप लोगों ने यकीनन वो देखी होगी सोशल मीडिया पे। मैं भी बड़ी हैरान हुई थी कि आख़िर ये वाक़या कब हुआ? और ये देखिए, जी हाँ, आप लोग पहचान गए होंगे। इमरान खान है और इमरान खान के साथ मेजर गौरव आर्या और उनके गले में पीटीआई का स्कार्फ है, इसका मतलब है कि मेजर साहब ने पीटीआई जॉइन कर लिया है। लेकिन ये वाक़या कब हुआ मालूम नहीं, मैंने मेजर साहब को ये पिक्चर भेजी थी और वो खुद भी हैरान हो रहे थे कि हैं! ये कब हुआ? तो ख़ैर बहरहाल ये किसी ने शरारत की है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे इस किस्म का मज़ाक लोग करते रहते हैं, तो मुझे भी ये पिक्चर मिली तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। साथ-साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ जी, मैकडॉनल्ड ने अपना लोगो जो है वो चेंज कर दिया है। अब ये एम भी उन्होंने छोटा कर दिया है, उसी तरह से जैसे उनके बर्गर छोटे हो गए। वैसे मैं ये बता दूँ कि मैं बर्गर खाती नहीं, ये भी मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि जी वो उनके बर्गर जो है ना, वो भी उन्होंने छोटे कर दिए हैं लोगों के साथ। ये और बात है कि बर्गर-वर्गर खाने का मुझे कोई शौक नहीं, मैं बिल्कुल टोटली देसी बंदी हूँ और मुझे तो जी नान छोले चाहिए होते हैं और इसी किस्म की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये बर्गर-वर्गर ये वो ना, ये बड़े लोगों के खाने ना, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं ना, ऊपर की हमारी ये जो सोसाइटी होती है ना पाकिस्तान में, जिसे कहते हैं ना अपर सोसाइटी जो होती है ना, वो बर्गर खाते हैं, हम नहीं खाते। ख़ैर हम तो ऐसे ही वैसे भी आपको मालूम है कि मामूली से लोग हैं। तो ख़ैर हम चलते हैं आगे और हम आपको अगली वीडियो दिखाते हैं। बदला मालूम सर सर जी, ये बिल्कुल डॉक्टर जयशंकर थे और मैं पहचानती हूँ उनको और जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं तो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी। मैं आपको ये सिर्फ़ पूछना चाह रही थी कि आखिर वो खा क्या रहे हैं? और मुझे वो समझ नहीं आया, मैंने ये वीडियो देखी और मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो मुझे ऐसा लगा जैसे एक आम-सी जगह पे वो जो है कुछ खा रहे हैं और यकीनन ये कोई आई थिंक जैसे स्ट्रीट फूड होता है या कुछ इस किस्म की चीज़ है, लेकिन है क्या? ये भेलपूरी है कि ये वड़ा पाव है कि ये क्या चीज़ खा रहे हैं, आप लोग ने सिर्फ़ मुझे ये बताना है। और फिर मैं देखती हूँ अगर मैं भी यहाँ पे ये ढूँढ पाई, क्योंकि देखने में लग रहा था कि कोई बड़ी मज़ेदार चटपटी चीज़ है जो वो खा रहे हैं। बहरहाल हम चलते हैं जी, आज के लिए इतना ही और कल आपके सामने फिर हाज़िर होंगे नई न्यूज़ और जो भी हमें जो खबरें मिली इधर से उधर से, उधर से इधर से, वो लेकर हम हाज़िर होंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और
हमें लिखना ना भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस भी आपको हमारे ट्विटर अकाउंट पे लिखा हुआ मिल जाएगा। आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू।